हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई बात ये है कि कोई अपनी दोनों बहुओं को किस तरह से इतना ज़्यादा मतभेद कर सकता है दोनों में कि भाई एक तो इतने ऐसो आराम से रह रही है, दूसरे के प्रति आपका नज़रिया इतना ज़्यादा खराब है। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार भी होने वाला है। तो देर नहीं करेंगे, अब जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक कमेंट भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि भाई वीडियो कैसा लगा। क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मेरी गलती क्या है। तो आप लोग मेरी गलती ही समझ करके कुछ बता दिया करिए कि भाई मैंने इस जगह पर गलत बोला या ऐसे बोला, या आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, आज या अच्छी लग रही हूँ, जो भी है आप बता सकते हैं। ये आपके लिए ही रखवाया है कमेंट बॉक्स, आप लोग बताइए ज़रूर। तो भाई देर नहीं करेंगे, अब वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, बातें तो बहुत हो गई हैं। तो वीडियो है हमारी अप्सरा ताई के लिए। भाई अप्सरा ताई जो कि इतनी खूबसूरत मेकअप तो भाई बहुत ही अच्छा करती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं आज सबकी तारीफ कर रही हूँ भाई, सबके सब बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। लेकिन आजकल ये जो शॉपिंग शॉपिंग का भूत सवार हुआ है सबको, एक नहीं सबको। भाई जगत भैया जो हैं वो भी बहूजी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता में, कभी अंबाला में, कहीं भी जहाँ भी देखो मार्केट में खड़े हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। भौजी भाई नए नए तरह के गाउन चेक कर रही हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। भाई उनकी शादी हो रही है तो कॉमन सी बात है भाई, वो तो करेंगी ही और कर रही हैं। उन पे कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि उनका पति भाई इतना कमा रहा है और बाहर घर भी ले लिया है, तो वो अपना सब कुछ कर रहे हैं मैनेज, वो लोग खुश हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं छोटी बहू पे, रंजना। रंजना और प्रिंस, ये दोनों बेचारे कूढ़े जा रहे हैं, कूढ़ रहे हैं। एक तरह से कहते हैं ना, जैसे कि किसी को पिंजड़े में रखा हो और वो लोग घुटन से रह रहे हैं वहां पर। अब घुटन ऐसे नहीं होती, जब तक जेठानी जी रहती हैं तो वो घुटन नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त ये लगता है कि हम दोनों इक्वल हैं। लेकिन जेठानी जी चली गई हैं, वो आराम से शॉपिंग कर रही हैं और इस जगह पर जैसे ही रंजना ने कहा कि भाई मुझे शॉपिंग करनी है, तो पहले तो वो राजी नहीं हुई और उन्होंने ये कहा कि अभी मैं इतने लंबे सफ़र से आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ और ये मुझे छोड़ करके शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं तैयार हुई और रंजना को लेकर शॉपिंग कराने गई, लेकिन इसको कोई कपड़ा वहाँ पसंद ही नहीं आया सिवान में। अब इनके वीडियो में, अप्सरा ताई के वीडियो में कमेंट बहुत आए, लेकिन वो सब उन्हीं के पक्ष में आए सारे के सारे कि भाई बहू ऐसी है, बहू वैसी है। लेकिन भाई आप लोग भी ना एक तरफा बातें करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक तो बहुत अच्छी बनी थी, सीधी और बहुत सिंपल, अब इसको क्या हो गया है, अब अपने रंग दिखाने लगी है। भाई रंग नहीं दिखा रही है वो। कोई इंसान जब अंदर से इतना घुटा हुआ महसूस करता है और जब बोलता है ना तो लोगों को वो बुरा ही लगता है। जिसे लोग दबाना चाहते हैं ना, हमेशा उसे दबता हुआ ही देखना चाहते हैं, कभी भी वो सर ना उठा सके। भाई उसकी भी 24 तारीख को एनिवर्सरी है, पहली एनिवर्सरी उसकी मनाई नहीं गई, अब सेकंड एनिवर्सरी उसकी एंगेजमेंट वाली है 24 तारीख को। तो उन दोनों ने सोचा था कि हम यहीं पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रिंस ने अपनी माँ से बात की, उनकी माँ सिरे से नकार गई कि भाई 24 तारीख को तो अम्बाला जाना है, वहाँ इतनी तैयारियां करनी है, ये करना है, वो करना है। तो प्रिंस ने तो कुछ भी नहीं बोला, जैसे कि उसने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता था कि पटना जाऊं, लेकिन रंजना, उसकी तो कुछ इच्छाएं होंगी, तो इसीलिए उसने प्लान बनाया कि हम पटना जाएंगे, वहाँ शॉपिंग भी कर लेंगे और हमारी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हो जाएगी। अब इसमें क्या गलत किया उसने। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो अपने आए दिन मायके में ही खड़ी रहती है, इतना नहीं जाना चाहिए मायके, और प्रिंस को ससुराल इतना नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है। बड़ी बहू तो दूसरों के घरों में पड़ी रहती आए दिन, उनका बेटा और बहू कहीं टिक्को जी के घर में, तो कहीं अभी गए थे कोलकाता में उनके घर, कहीं किसी के घर में, पहले तो जगत दीदी के घर में पड़े रहते थे। तो वो तो अपने मायके ही जा रही ना, और तो कहीं नहीं जा रही। तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही, और किसी दूसरे के घर में घुस करके इस तरह हम नहीं बोल सकते हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा जो रंजना ने किया है, क्योंकि
रंजना की भी कुछ इच्छाएं हैं और वो करना चाहती है, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत। लेकिन भाई इनकी सासू माँ को दिक्कत हो गई। अब एक तरफ वो बोलती हैं कि घर में काम ही क्या है, रंजना को सिर्फ चाय बनानी होती है और बस सबकी देख रेख करनी होती है, पर ऐसा तो दिखता नहीं है। वो अक्सर किचन में दिखती है, मेड आती है उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो किचन में रहती है, फिर सबका ख्याल रखना, कपड़े सुखाने जाना, कपड़े उठा के लाना। और इन्होंने कहा कि भाई ये सारे काम तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर कर सकती हैं तो फिर ये सोशल मीडिया पे बोलने की ज़रूरत क्या है। कोई ज़रूरत नहीं। आपने कहा, मतलब सारा ब्लेम आपने उनके सर पे मर दिया कि सोशल मीडिया पे आकर के बदनामी करते हैं, घर की इज्जत उछालते हैं, घर की बातें बताते हैं। तो आप क्या कर रही हो। मान लो वो नादान है तो आप तो समझदार हो, आपने अपनी बहू की और बेटे की बुराई करके आपने नंबर जीत लिया। भाई आप एजेड हैं और इतनी बड़ी हैं तो लोग आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, बहू बेटे को ही कहेंगे। तो सीधे तौर पर आज इतना ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने वो बोल दिया जो इन्होंने कभी नहीं बोला था सोशल मीडिया पे, और बोलना भी नहीं चाहिए था। इन्होंने ये कहा कि भाई मेरी तरफ से वो दोनों आज़ाद हैं, घर छोड़कर जा सकते हैं। जिस तरह की बड़ा बेटा और बहू चले गए हैं तो ये लोग भी चले जाएं। मेरी तरफ से फुल आज़ादी है कि ये लोग घर छोड़कर चले जाएं, जहाँ भी रहना है वहाँ रहें जाके। तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ। क्या उन्होंने आपसे कहा है कि हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी कि आप घर से उन्हें निकालना चाहती हैं। सीधे तौर पर आपको भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि भाई कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि जो सास सास नहीं बहू की तरह रहती है तो फिर बहुओं की उस घर में कोई इज्जत नहीं होती है। तो वही आपके घर में हो रहा है। आप खुद तो इतना बन ठन के रहती हैं, हर ओकेशन पे आप एकदम रेडी होके तैयार होके जाती हैं, और बहू के लिए आप इस तरह से सोच रही हैं। और अगर उसने एक दो बार इस तरह से बोल भी दिया इतना काम करने के बाद, तो आपने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई यहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं, भाई यहाँ से दफाओ। हो सकता है ऐसा ही कुछ आपने बड़े भैया और भौजी से भी बोला होगा, इसीलिए वो लोग घर छोड़कर चले गए। तो यानी कि गलती बहुओं की नहीं, भाई गलती एक बार होती है, दो बार नहीं होती है। तो अगर दो बार हो रही है तो गलती उन दोनों की नहीं, आपकी गलती है। आपको संभलने की ज़रूरत है और परिवार को संभाल कर चलने की ज़रूरत है। आप भले ही सोशल मीडिया पे जब ब्लॉगिंग करती हैं आप अपने लिए पॉजिटिव ही दिखाती हैं, अच्छा दिखाती है, मैं एकदम सही बोलती हूँ, जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ। भाई मुंह पर अगर बहुएं भी इस तरह बोलने लगे ना, मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आती है जब कभी कोई इस तरह हमसे बड़ा बोलता है कि मेरी आदत है मैं मुंह पर बोल देती हूँ। तो ये सोचो कि अगर छोटे की भी अगर यही आदत हुई, वो आपके मुंह पे आपकी बेइज्जती कर दे, तब आप क्या करेंगी। तब आप बोलेंगी कि बहुत बदतमीज़ है ये, ऐसे बोल रहा है। तो जब आप बोलते हो तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए आपकी, कि अगला भी बोल सकता है। तो भाई आपने तो आदेश दे दिया है कि अब वो लोग चाहें तो अलग रह लें, और वहाँ पर प्रिंस बार बार जनता से माफ़ी मांग रहा है कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि भाई हमारा भी कुछ मन था, खास करके मेरा तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसने बोला कि रंजना का मन था कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, और हम डायरेक्ट अंबाला ही चले जाएंगे, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो शॉपिंग तो हमने कर ली है। अब कुछ लोगों का कहना है कि शॉपिंग में इतने अच्छे कपड़े वहाँ नहीं खरीदे, ऐसे कपड़े तो सिवान में भी मिल जाते। भाई वो तो उसकी पसंद की बात है, उसको वहाँ पसंद आया, उसकी बहनें थीं, और जहाँ बहनें होती हैं तो वो शॉपिंग अच्छी हो ही जाती है। भाई सासू माँ के सामने तो वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जितना स्ट्रिक्ट ये दिखती हैं कैमरे पे, तो मुझे लगता है कि बैक कैमरा ये उससे डबल स्ट्रिक्ट हैं। ये इनका नेचर दिखता है, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। अब हो सकता है जो लोग कमेंट करते हैं भाई वो अलग ही दुनिया के होते होंगे, इसीलिए वो ऐसे कमेंट करते हैं, या फिर उनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहा होगा। लेकिन नॉर्मली जो बहुएं होती हैं वो ऐसी ही होती हैं जैसे इनके घर में हैं। जिसको दबा लिया जाता है ना, उसको लोग हमेशा सोचते हैं कि इसको हम दबा लें, क्योंकि भाई उनके पति की इतनी इनकम नहीं है। और बड़ा बेटा जो है वो सब कुछ मैनेज कर, बल्कि उसने इतना गलत काम भी किया है, उसके बाद भी इनकी माँ उसको सपोर्ट करती है। और सपोर्ट को छोड़ो, वो सुनता ही नहीं इनकी,
वो तो अपने मन की करता है, उसका मन होता है तो वो उस दिन चला जाता है, जिस दिन मन होता है उस दिन आ जाता है। ये कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। तो भाई एक से अगर आपका बस चल रहा है, वो आपकी इज्जत कर रहा है, तो आपको चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथों होती है। बुढ़ापा आ रहा है भाई, अगर बेटे चले गए तो सेवा कौन करेगा? तो थोड़ी सी अपनी गरिमा बना कर रखिए और बहुओं को भी इज्जत दीजिए, तो आपको भी इज्जत मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।